Now I'm talking about chapter neural control and coordination. So what is coordination? Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक और दो या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में संबंधित होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं. Neural system and the endocrine system together coordinate and integrate all the activities of the organ. न्यूरल सिस्टम एक होता है हमारी बॉडी में न्यूरॉन वाला, नर्व सेल वाला, और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हार्मोन्स वाला होता है. ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. तो हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्टिमुलाई मीन्स फॉरेन एजेंट के लिए. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन से काम करता है. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. ये हमारी बॉडी में सिक्रेट कहीं और होते हैं, इनके काम करने की साइड कहीं और होती है. तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड आती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी के अंदर सिक्रीशन करती हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है बॉडी के अंदर सीधे बॉडी फ्लूइड में. और एक्सोक्राइन का फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड इसमें आती हैं जो डक्ट वाली होती हैं. पाइपलाइंस के थ्रू ये बॉडी के बाहर स्वेट का, पसीने का सिक्रीशन करती हैं, जबकि एंडोक्राइन डक्टलेस होती हैं, बिना पाइप के. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूरल सिस्टम इन एनिमल्स. तो अलग अलग एनिमल्स में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से नर्वस सिस्टम होता है. स्पंजेस पोरीफेरेंस डू नॉट हैव न्यूरॉन्स. स्पंजेस में जो कि फाइलम पोरीफेरा में आती है उनमें कोई न्यूरॉन होते ही नहीं है. हाइड्रा लाइक सिलेंट्रेट्स हैव सिमिलर न्यूरॉन दैट फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज़ नर्व नेट. तो हाइड्रा में जो है नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग हो गई है वो मिलता है. In earthworm, the nervous system consists of a single ventral nerve cord and paired ganglia and segmental nerves from the segmental ganglia. तो अर्थवॉर्म में भी नर्वस सिस्टम जो है इसमें एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलती है और गैंग्लिया मिलते हैं पेयर में. गैंग्लिया वो जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारी नर्व आके मिलती हैं या वहाँ से जाती हैं. Insect have a better organized nervous system with a brain, double ventral cord, ganglia and nerves. तो इंसेक्ट्स में एक बेटर नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है. उनमें ब्रेन भी होता है, वेंट्रल कॉर्ड डबल होती है और गैंग्लिया और नर्व्स भी होते हैं. जबकि वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन. हम लोगों में काफ़ी डेवलप्ड ब्रेन है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड एज, अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू सोमैटिक और वॉलंटरी सिस्टम जो हमारे विल पावर पे कंट्रोल में होता है. एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमिक दैट इज़ इनवॉलंटरी सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में विल पावर के हिसाब से नहीं चलता. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स. एक तो होती है एफरेंट नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू और ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी होती है इफरेंट नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द टिश्यू. तो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को टिश्यू ऑर्गन से नर्वस सिस्टम की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जबकि इफरेंट जो है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू की तरफ.